स्वागत है फिर से एक बार आपका एक शॉर्ट क्लासेस में। और मैं विपिन गर्गाचार्य। आज हम बात करेंगे पुराणों के संक्षिप्त परिचय के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको पुराणों की श्लोक संख्या के बारे में बताया था और हमारे पुराण जो हैं कौन कौन सी तीन हमारी श्रेणियों में बांटे गए हैं, सात्विक, राजस और तामस, और विष्णु विषयक, ब्रह्मा विषयक और शिव विषयक हमारे पुराणों को जो है 6-6 करके बांटा गया है। तो हमारे कुल टोटल 18 पुराण हैं। 18 पुराणों की जो संख्याएं हैं वो भिन्न भिन्न हैं और जो संपूर्ण संख्या है टोटल 18 पुराण की जो संख्या है लगभग 4 लाख बताई मैंने आपको। तो आइए आज हम बात करेंगे 18 पुराणों के संक्षिप्त परिचय के बारे में, जो हमारे आरटीजेसीयू धर्म गुरु धर्म शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पुराणों से जो संक्षिप्त परिचय कभी कभी पूछ लिया जाता है, कोई संवाद देकर के या कोई कथा देकर के आपको पूछ लेगा कि इस कथा का या संवाद का जो वर्णन है वह कौन से पुराण में दिया गया है। तो आइए बात करेंगे पुराणों का संक्षिप्त परिचय। सबसे पहला है हमारा विष्णु पुराण। विष्णु पुराण इसके बारे में समझेंगे कि इसमें से क्या क्या हमारे आरटीजेसीयू के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसके जो रचयिता हैं इसके रचयिता पाराशर हैं। इसके रचयिता पाराशर हैं। ध्रुव, प्रहलाद की चरित्र का वर्णन, ध्रुव प्रहलाद के चरित्र का वर्णन एवं मौर्य राजाओं की वंशावली दी है। ये हमारा विष्णु पुराण में वर्णन है। इसके रचयिता पाराशर, ध्रुव प्रहलाद के चरित्र का वर्णन एवं मौर्य राजाओं की वंशावली इसमें दी हुई है। शंकराचार्य ने केवल इसी पुराण में उद्धरण दिए हैं। मान लीजिए आपको पूछ लिया जाएगा कि शंकराचार्य ने कौन से पुराण में उद्धरण दिए हैं, तो आप कहेंगे कि विष्णु पुराण में दिए हैं। प्रामाणिकता और प्राचीनता की दृष्टि, प्रामाणिकता और प्राचीनता की दृष्टि से यह सबसे प्रमुख है। यह जो पुराण है विष्णु पुराण, प्रामाणिकता और प्राचीनता की दृष्टि से यह सबसे प्रमुख पुराण माना जाता है। आइए बात करेंगे दूसरे पुराण के बारे में। दूसरा हमारा पुराण है
भागवत पुराण, भागवत महापुराण। दूसरा हमारा भागवत महापुराण, यह वैष्णवों का प्रिय पुराण है। यह वैष्णवों का प्रिय पुराण है। मान लीजिए पूछ लिया जाए कि वैष्णवों के अत्यंत प्रिय पुराण का नाम बताइए, तो वह भागवत पुराण या श्रीमद् भागवत पुराण लिखा वहां पर आएगा। यह पुराण भक्ति का सर्वस्व माना जाता है। मान लीजिए पूछ लिया जाए भक्ति का वर्णन या भक्ति का सर्वस्व किस पुराण को माना जाता है, तो भागवत पुराण को माना जाता है। यह प्रौढ़ और परिष्कृत शैली में लिखा गया है। यह पुराण जो है प्रौढ़ और परिष्कृत शैली में लिखा गया है। तो ये हमारा भागवत महापुराण हो गया। अगले पुराण की बात करेंगे जिसका नाम है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण यह उपयोगिता की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुराण है। यह उपयोगिता की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुराण है। इसमें ज्ञान का अपार भंडार है। इस पुराण में ज्ञान का अपार भंडार है। जिससे इसे ज्ञान का भंडार होने के कारण इसे विश्वकोश की संज्ञा दी गई है। अग्नि पुराण को इसमें ज्ञान का अपार भंडार है, इसलिए इसे विश्वकोश की संज्ञा दी गई है। मान लीजिए आपको पूछ लिया जाए कि विश्वकोश की संज्ञा किस पुराण को दी गई है, तो आप कहेंगे कि अग्नि पुराण को दी गई है। यह महाभारत के समान संकलन ग्रंथ है। मान लीजिए पूछ लिया जाए कि महाभारत के समान कौन सा पुराण है, तो वह अग्नि पुराण है।
इसमें काव्य शास्त्र, व्याकरण, आयुर्वेद, ज्योतिष, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, अर्थशास्त्र, वनस्पति शास्त्र, स्थापत्य कला, नाट्य शास्त्र, वैदिक कर्मकांड, आदि विषयों का समुचित समावेश है। तो ये हमारा जो अग्नि पुराण है इसमें ये सारी चीजें दी गई हैं, इसीलिए इसे विश्वकोश का नाम दिया गया है। यह महाभारत के समान संकलन ग्रंथ है। इसमें काव्यशास्त्र, व्याकरण, आयुर्वेद, ज्योतिष, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, अर्थशास्त्र, वनस्पति शास्त्र, स्थापत्य कला, नाट्य शास्त्र, वैदिक कर्मकांड आदि विषयों का इसमें समावेश किया गया है या उल्लेख है या वर्णन है। तो ये हमारा हो गया अग्नि पुराण। आइए बात करेंगे आगे के पुराणों के बारे में। अगला हमारा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण यह ऐतिहासिक महत्व का पुराण है। यह ऐतिहासिक महत्व का पुराण है। आंध्र राजाओं की वंशावली, दक्षिण भारत की मूर्ति कला, दक्षिण भारत की मूर्तिकला, वास्तुकला, स्थापत्य कला का वर्णन है।
इसमें पर्वों, मत्स्य पुराण में पर्वों, तीर्थों, वैष्णवों और शैवों की विधियों का वर्णन है। इसमें पर्वों, तीर्थों, वैष्णवों और शैवों की विधियों का वर्णन दिया गया है। तो ये हमारा मत्स्य पुराण हो गया। बात करेंगे अगले पुराण के बारे में, जिसका नाम है मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण। इस पुराण में इंद्र, ब्रह्मा, अग्नि, सूर्य मुख्य देव हैं। मार्कंडेय पुराण में इंद्र, ब्रह्मा, अग्नि और सूर्य मुख्य देव हैं और प्रसिद्ध दुर्गा सप्तसती इसी का अंश है। दुर्गा सप्तशती आपने देखी होगी, सुनी होगी, पढ़ी होगी। तो पूछ लिया जाता है आरटीजीएससीओ के लिए। यह पुराण मैंने आपको बताया था कि हमारा मार्कंडेय पुराण और हमारे और 2-3 पुराण हैं, जैसे विष्णु पुराण हो गया, मार्कंडेय पुराण हो गया। तो ये हमारे आरटीजीएससीओ के लिए भागवत पुराण हो गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप जो है इनको अच्छे से तैयार करेंगे। दुर्गा सप्तशती इसी पुराण का अंश कहा गया है। मान लीजिए आपको पूछ लिया जाए दुर्गा सप्तशती किस पुराण से ली गई है, तो मार्कंडेय पुराण से ली गई है। अगला हमारा पुराण है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण, इसमें अनेक भविष्य वाणियों का वर्णन है। भविष्य पुराण में अनेक भविष्य प्राणियों का वर्णन दिया गया है। अगला हमारा ब्रह्मांड पुराण। इसमें तीर्थ महात्म और उपाख्यानों का संग्रह है। संपूर्ण ब्रह्मांड का इसमें विस्तृत वर्णन है। संपूर्ण ब्रह्मांड का इसमें विस्तृत वर्णन है।
इसके 7 खंडों में आध्यात्म, रामायण है। तो ब्रह्मांड पुराण के 7 खंडों में आध्यात्मिक रामायण को माना गया है। पूछ लिया जाए आध्यात्मिक रामायण कहां से है, तो ब्रह्मांड पुराण से ली गई है। तो ये हमारा मत्स्य पुराण, मार्कंडेय, भविष्य और ब्रह्मांड पुराण को आपने अच्छे से समझ लिया। आइए बात करेंगे आगे के पुराणों के बारे में। अगला है हमारा ब्रह्म वैवर्त पुराण। ब्रह्म वैवर्त पुराण इसके 4 खंड हैं। ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड, गणेश खंड, कृष्ण जन्म खंड। इसमें 4 खंडों का वर्णन किया गया है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड, गणेश खंड और कृष्ण जन्म खंड। तो ये हमारा ब्रह्म वैवर्त पुराण। अगला है हमारा ब्रह्म पुराण। समझेंगे ब्रह्म पुराण के बारे में। पहले भी मैंने आपको बताया था, इसको आदि पुराण भी कहते हैं। आदि पुराण भी कहते हैं। ब्रह्म पुराण को आदि पुराण भी कहा जाता है। उड़ीसा के तीर्थों का महत्व, उड़ीसा के तीर्थों का महत्व इसमें वर्णित है। और इसमें सूर्य को शिव कहा गया है। ब्रह्म पुराण में तीर्थों का महत्व है। कहां के तीर्थों का? उड़ीसा के तीर्थों का महत्व है। और इसमें सूर्य को शिव कहा गया है। प्रश्न आपको बनेगा कि सूर्य को शिव किस पुराण में कहा गया है? तो ब्रह्म पुराण में कहा गया है। आदि पुराण किसे कहते हैं? तो ब्रह्म पुराण को कहते हैं। या ब्रह्म पुराण का दूसरा नाम बताइए तो क्या है? आदि पुराण। तो ये हो गया आपका ब्रह्म पुराण। अगला है हमारा वामन पुराण। वामन पुराण इसमें विष्णु के वामन अवतार
का वर्णन है। इसमें विष्णु के वामन अवतार का वर्णन है। अगला हमारा वराह पुराण। इसमें विष्णु के वराह अवतार का मुख्य रूप से वर्णन तथा नचिकेता का उपाख्यान और मथुरा महात्म वर्णित है। मथुरा महात्म वर्णित है। ये हमारा वराह पुराण। इसमें विष्णु भगवान के वराह अवतार का मुख्य रूप से वर्णन है तथा नचिकेता का उपाख्यान और मथुरा महात्म का वर्णन हमारे वराह पुराण में दिया गया है। अगला है हमारा शिव पुराण। शिव पुराण को वायु पुराण भी कहते हैं। इसमें शिव की महिमा का वर्णन है। अगला हम बात करेंगे नारद पुराण के बारे में। अगला हमारा नारद पुराण। इसे बृहत्रार्दीय पुराण भी कहा जाता है। इसमें उत्सवों, पर्वों, समाधि एवं ईश्वर भक्ति से मोक्ष प्राप्ति का उल्लेख है। तो ये हमारा हो गया नारद पुराण। आइए बात करेंगे आगे के पुराणों के बारे में।
पद्म पुराण, या पद्म ऐसे भी लिखा जाता है, पद्म पुराण। कैसे भी लिखा जाए,